नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज शुरू करेंगे हम अगला पार्ट 7 चैप्टर का 7.3। तो 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसमें क्या दे रखा है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं। तीनों क्या दे रखे हैं आपको? त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। तो जब भी त्रिभुज के शीर्ष देगा और आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सूत्र याद रखना है, और सूत्र है ये किसके लिए है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्या फॉर्मूला है देखिए, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तीनों क्या दिए हुए हो? शीर्ष दिए हुए हो। तो यहां पर देखो, याद करने में बहुत आसान है इसको। x1 फिर y2 माइनस y3 मतलब x 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये कौन से होंगे? तो जब आपको दिए हुए हैं इन्हीं को ले लेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो देखिए 1/2 ब्रैकेट x1, तो x1 यहाँ पे क्या लिखा है? 2 ब्रैकेट y2 कितना है? 0 और y3 का क्या लग रहा है? माइनस। तो जब भी मैंने आपको पहले ही बताया है, दूरी सूत्र में भी हमने ये काम किया था, जब भी माइनस में पीछे से कुछ लिखा हुआ होगा तो उसके जो भी चिन्ह होगा उसको बदल के डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए y3 का ये लग रहा है माइनस, तो y3 कितना? माइनस का 4, तो इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा? प्लस का 4। x2 कितना? माइनस का 1, तो ये x2 ऐसा कैसे आ जाएगा? माइनस का 1। चिन्ह कब बदलना है? जब उसके आगे क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। तो इसके आगे कोई माइनस लग रहा, तो x2 जो था वो आ गया ब्रैकेट y3 आप देखोगे तो y3 कितना है? माइनस का 4। फिर देखो माइनस किसके आगे लग रहा है? y1 के आगे, तो y1 का चिन्ह बदल जाएगा। y1 यहाँ पे किसका है? 3 का, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? माइनस का 3। फिर x3 कितना है यहाँ पे? 2 y1 3 y2 के आगे लग रहा माइनस, तो y2 का चिन्ह बदल जाएगा। तो 0 है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस का 0। पहले क्या करेंगे? इन ब्रैकेट को सही लिख लेंगे। 1/2 ब्रैकेट 2 0 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 2 और 3 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 3 ब्रैकेट। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो देखो 4 का 2 में हम गुणा करेंगे तो ये तो 1/2 12 है 8। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ये दोनों माइनस की संख्या थी, एक साथ लिखी हुई थी, ये जुड़ गई। यहाँ पे कैसे? जब ऐसे लिखी होती है तो ये मल्टीप्लाई में, तो 7 और 1 का गुणा करेंगे 7 आएगा, और गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस होता है। गुणा जब करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा था, जोड़ हुई इनकी, तो 7 का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ब्रैकेट बंद। तो अब इसको जोड़ोगे तो देखो 8 और 7 15 में आप 6 जोड़ोगे तो 21/2। तो इसका पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया? 21/2। और आप अगर इसमें आप भाग लगा दोगे तो 10.5। तो पहला जो है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है? 10.5। अब दूसरा, अब देखिए अगर ये मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में आता है, तो इसकी जो भी यूनिट होगी यानी कि मात्रक होगा, तो क्षेत्रफल लिख के हम क्या लगा देंगे? मात्रक का स्क्वायर। अब वापिस ये इसमें भी कौन सा? यही सूत्र लगेगा, तो हम पहले लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही सूत्र लग जाएगा इसमें भी। अब डायरेक्ट हम क्या रखेंगे? वैल्यू रखते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट x1 कितना है? माइनस का 5 ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 ऐसा कैसे आ जाएगा? y3 जब लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पे 2 माइनस का 2। x2 ऐसा कैसे आ जाएगा? प्लस का 3। फिर x2 के बाद आता है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है? 2 y1
माइनस का 1 तो किसका हो जाएगा, प्लस का, फिर x3 ये 5, फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है माइनस का 1 और y2 कितना है माइनस का 5, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 5 और ब्रैकेट बंद। 1/2 ये माइनस का 5, देखो ये दोनों संख्या माइनस की थी, ये दोनों जुड़ जाएगी, माइनस का 7 प्लस का 3 2 और 1 3 प्लस 5, तो ये दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4, ब्रैकेट बंद। 1/2 7 का 5 से गुणा करो तो 35 और गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 × 5 = 35, 3 का 3 से करोगे तो 9 और 5 का आप 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20। अब आप इन सबको जोड़ लो तो 35 और 9 44, 44 में आप 20 जोड़ोगे तो 64 और 64 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 32 और जो भी इसका मात्रक होगा उस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर वर्ग। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जब भी शीर्ष दिया होगा तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि जब वो बिंदु दे रखे, ये तीनों बिंदु और ये तीनों बिंदु सरेखी है, सरेखी का मतलब एक ही लाइन में है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। अब देखिए अगर ये तीनों बिंदु सरेखी होते हैं तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक क्वेश्चन आया था सरेखी वाला। तो अगर तीनों बिंदु सरेखी होंगे यानी कि एक ही लाइन पर होंगे और एक ही लाइन पर जो बिंदु होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है, अगर उनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा 0। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो जाएंगे तो इनसे त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 0। तो हमने जो पहले क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया उसको बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए सरेखी बिंदु है तो क्या लिखेंगे, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बराबर में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये क्षेत्रफल हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसके बराबर में हम क्या लगा लेंगे 0। तो हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, वैल्यू रखेंगे तो 1/2 ब्रैकेट x1, तो भाई इनको नाम दे देते वापिस x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 कितना है 7, y2 1 माइनस y3 कितना है k, तो यहाँ पे प्लस का तो इसका हो जाएगा माइनस का। x2 कितना है 5, y3 माइनस y1 तो y3 कितना है k और y1 माइनस का है तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 2। x3 कितना है 3, y1 माइनस y2, तो आप y1 देखोगे तो y1 कितना माइनस का 2 और y2 कितना है 1, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 1। अब जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा और हम यहीं पे लिख देंगे ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर। तो क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो देखिए क्या होगा, k की वैल्यू कैसे आएगी, जो 1/2 है ये इससे क्या हो जाएगा क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा हट जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, हम इसी को सोल्व कर लेंगे, अंदर 7 के अंदर गुणा करेंगे। जो 2 है इसका क्या हुआ क्रॉस गुणा हुआ, तो 2 का 0 से क्रॉस गुणा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, 2 का क्या हुआ क्रॉस गुणा से वैल्यू इसकी क्या हो गई 0 हो गया, इससे गुणा हुआ तो अंदर इसका गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 1 से किया तो 7, 7 का गुणा k से किया तो 7k प्लस 5 का गुणा k से किया तो 5k और 5 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 10 प्लस, अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है 3 और ये दोनों माइनस की संख्या है तो ये जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, के को एक तरफ पहले इनका गुणा कर लेते हैं, फिर नंबर को एक तरफ कर लेंगे और के को एक तरफ रखने देंगे। तो देखिए 7 माइनस 7k
प्लस 5k, इसको सोल्व कर लेते एक बार। 7k, देखिए 7k तो माइनस का है और 5k किसका है, प्लस का, दोनों को घटाना पड़ेगा और क्या आ जाएगा, माइनस का 2k प्लस 10 और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9, क्योंकि ये प्लस की संख्या और किसकी है, माइनस की, बराबर 0। अब देखिए k यहाँ पे किसका है, माइनस का, तो इस k को इधर लाएंगे तो इसका हो जाएगा प्लस का, इसका हो जाएगा प्लस का, तो 7 प्लस का 10 माइनस का 9 बराबर, ये 2 के इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब देखिए आप ये दोनों संख्या यहाँ पे किसकी, प्लस की, तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 और 17 में से 9 घटाएंगे तो 17 में से आप 9 घटाओगे तो 8 बराबर 2 के कितना हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 4। k चला जाएगा, k के साथ जो 2 है वो चला जाएगा भाग में, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ऐसे दूसरा वाला करेंगे तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख देंगे और बराबर में उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। चलो सोल्व करते हैं। x1, देखिए इसमें 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो क्या हो चुका है, 0, तो आप चाहो तो 1/2 आप यहीं से भी हटा सकते हो। आई बात समझ में, 1/2 जो है आप डायरेक्ट यहीं से हटा दो क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, तो ये 2 इससे क्रॉस गुणा हो जाएगा तो यहाँ से 1/2 हट जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम ये वाली स्टेप लिखेंगे, कौन सी, सिर्फ अंदर वाली, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो देखिए वापस x1 कितना 8 ब्रैकेट, y2 माइनस y3, तो y2 कितना माइनस का 4, y3 कितना माइनस का 5, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा प्लस का, x2 कितना है k, फिर y3 माइनस y1, तो y3 कितना माइनस का 5, 3, ये हो जाएगा y1 कितना है 1, तो माइनस का 1 प्लस x3 कितना है 2, फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना 1 और ये किसका माइनस का, किसका हो जाएगा प्लस का 4 और ये बराबर में क्षेत्रफल क्या हो गया 0। ये वाली लाइन तो इसमें भी लिखनी सोल्व करने से पहले, ठीक है, कौन सी, ये दोनों। अब 8 इसको सोल्व कर लो, 5 में से 4 गया तो 1 प्लस k, माइनस का 5 और माइनस का 1 इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 6 प्लस 2, 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5। अब ब्रैकेट कर लेते अंदर गुणा, तो 8 माइनस का 6 के 2 का 5 से करेंगे तो 10 बराबर 0, तो 6 के इधर आगे इसका हो जाएगा प्लस का, 8 प्लस 10 बराबर 6 के, 10 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 बराबर 6 के, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18 में आप 6 का भाग लगा दोगे तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पहले वाले में k बराबर 4 और दूसरे वाले में k बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज की, ये त्रिभुज बन गया, इन तीनों शीर्षों से क्या बन गया, त्रिभुज, इन तीनों से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसने क्या बोला, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इनका मध्य बिंदु देखिए, ए बी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा डी और ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा ई। ये तीनों क्या है, मध्य बिंदु है, इनसे बनने वाला त्रिभुज। तो चलो इनको जोड़ देते हैं, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, बन गया। तो यहां पर देखिए ये त्रिभुज बन गया। हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। उसके बाद ये बोल रहे हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके साथ बताना है, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ बताना है। तो पहले हमें क्या करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, इसके तीनों शीर्ष चाहिए, नहीं चाहिए, सी डी ई चाहिए। और सी डी ई इसने बोल रखा है क्या है कि ए बी सी इन तीनों भुजाओं की क्या है, मध्य बिंदु है। तो पहले हम सी डी और ई निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे सी डी ई मध्य बिंदु है, सी डी ई क्या है, मध्य बिंदु।
और मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या लिखते हैं हम? मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम क्या लिखते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। तो सबसे पहले हम निकालेंगे c। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? c। देखिए c निकालेंगे। c किस किस का मध्य बिंदु है? इन दोनों का। दोनों x वालों को जोड़ लेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। दोनों y वालों को जोड़ लेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। देखो इनमें जुड़े तो जोड़ लेंगे और घटे तो घटा लेंगे। ये दोनों देखो, 2 और 0 को जोड़ो तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 बटे हुए 2। ये c का काम, x का, अब y का। इन दोनों को जोड़ो आप, 1 और -1 को। ये जुड़ नहीं रहे, घट रहे, तो इनको घटा लो। 1 - 1 बटे हुए 2। तो देखिए यहां से आपके पास जो c है वो c क्या आ जाएगा? c आ गया आपके पास। देखो 2 में 0 जोड़ोगे 2 और 2 में 2 का भाग लगाओगे, चलो पूरे लिख देता हूं मैं, 2। 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बटे हुए 2। तो यहां से आपके पास c आ गया। 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 1 और 0 में 2 का भाग लगाओगे तो 0। तो c आ गया आपके पास 1,0। अब d निकाल लेंगे। d में भी d किसका मध्य बिंदु है? इन दोनों का। तो 2 में क्या जोड़ोगे? 0, 2 प्लस 0 बटे हुए 2 और 1 और 3, इन दोनों का भी जोड़ लो। 1 प्लस 3 बटे हुए 2। तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 बटे हुए 2, कोमा 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 बटे हुए 2। अब ये काटोगे तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा? 1 और 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2, 1,2। ये आपके पास क्या आ गया? d आ गया। c आ गया, d आ गया। अब क्या निकालना आपको? e निकालना है। e भी वही वापिस सेम, इन दोनों को जोड़ लो। 0 में 0, 0 प्लस 0 बटे हुए 2। ये दोनों जुड़ेंगे नहीं है, घटेंगे, तो घटा लो इनको। 3 - 1 बटे हुए 2। 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 बटे हुए 2। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे हुए 2। 0 में आप 2 का भाग लगाओगे तो 0 और 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 1। तो ये आपके पास क्या आ गया? e आ गया। क्या आ गया आपके पास? e। c आ गया, d आ गया, e आ गया, तीनों आ गए। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? अपने पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DEC या CDE, आप जो भी बोलो, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसका हम क्या लिख लेंगे? क्षेत्रफल। और आपके पास फॉर्मूला ही है क्षेत्रफल का। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे हम अब, ठीक है? फॉर्मूला आप लगा देना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 बटे हुए 2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। तो क्या आता है? सबसे पहले x1 कितना? 1 ब्रैकेट y2 माइनस y3। तो y2 कितना है? 2 माइनस 1। फिर x2 कितना है? 1। फिर x2 के बाद y3 माइनस y1। तो y3 कितना? 1 माइनस y1 कितना है? 0 प्लस x3 कितना है? 0 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो y1 कितना है? 0 माइनस 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 1 बटे हुए 2 ब्रैकेट, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब यहाँ पे, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस 1 में से आप 0 घटाओगे तो 0 और सॉरी 1 में से 0 घटाओगे तो 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस आप देखो इसको घटाओगे कुछ भी करोगे लेकिन उसका गुणा किससे करना पड़ेगा? 0 से। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा कर देते क्या आता है? 0 आता है। ये हो गया 0 और आप इसको सोल्व करोगे तो 1 और 1 कितना होता है? 2 बटे हुए 2। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 1। तो जो त्रिभुज CDE है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 1। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? इसने क्या बोला है? इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। हमने निकाल लिया 1। अब क्या बोल रहा है? इसका अनुपात बताना आपको। किसके साथ बताना है अनुपात?
बड़े वाले के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम निकाल लेंगे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही क्षेत्रफल का। अब किस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे? बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन सा? ए बी सी का। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो देखिए 1/2 ब्रैकेट, वापिस वही x1 y1 x2 y2, तो हम ये लगातार ले लेंगे। हम क्या करेंगे? लगातार ही ले लेंगे। इस पर मैं लिख रहा हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो x1 कितना है? 0। अब देखिए यहां ब्रैकेट छोड़ दो। क्यों? आप यहां पे कुछ भी लिखोगे उसका गुणा किससे करोगे? 0 से। तो क्या आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? तो ये 0। फिर अगर पहले लिखोगे y2 माइनस y3, तो कितना? y2 1 माइनस का 3। फिर क्या आएगा? x2, तो x2 कितना आपके पास? 2। y3 माइनस y1, तो y3 कितना है? 3। और y1 कितना है? माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। फिर x3 कितना है? अगेन 0। x3 कितना है? 0। तो क्या आएगा? y1 माइनस y2, तो -1 -1 ब्रैकेट। तो देखिए 1/2, ये कुछ भी आएगा, इसका गुणा किससे होगा? 0 से। तो क्या हो गया? 0। देखिए अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 8। प्लस ये कुछ भी आएगा, इसको किससे गुणा करेंगे? 0 से। तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो गया? 8/2 यानी कि 4। अब इसने क्या बोला? इसका और इसका अनुपात बताना है। तो अनुपात कैसे बताएंगे? ऊपर लिख लेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे लिख लेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अनुपात ऐसे आएगा, देखिए त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बट्टे वे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। डी ई, ये यहां पे ध्यान देना, ये सी नहीं, ये डी ई और एफ लिखेंगे हम, ठीक है? तो सी डी ई नहीं, डी ई एफ, ठीक है? यहां पर डी ई एफ क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है? ये सी तो पहले लिखा हुआ है, सी हम 2 बार नहीं लिख सकते। तो सी डी ई क्या है? मध्य बिंदु है। तो ये सी नहीं आएगा, ये क्या आएगा आपके पास? एफ है। ये वाला कौन सा है? एफ, ठीक है? ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप इसको सही कर लेना। एफ वो कौन सा है? एफ। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? डी ई एफ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी ई एफ। फिर वापस यहाँ पे तो सब सही है, यहाँ पे भी डी ई एफ, डी ई एफ। वो क्या हुआ कि सी वाला हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, डबल में लिख लिया, इसलिए वो गलत लिखा हमने। अब हमें लिखना है इसका अनुपात। तो ऊपर तो आ जाएगा डी एफ का क्षेत्रफल। तो डी एफ का कितना क्षेत्रफल है? 1। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4। या कट रहा है क्या? नहीं। तो ये अनुपात हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 1/4। क्या किया एक बार फटाफट समझ लेते। डी एफ क्या था? मध्य बिंदु था। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से मध्य बिंदु निकाल लिए, डी एफ तीनों निकाल लिए। जैसे आपके पास तीनों बिंदु आए तो हमने क्या किया? त्रिभुज बन गया ये, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या निकाल लिया? अनुपात। तो अनुपात आपके पास कितना है? 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में, मतलब पहला शीर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। चतुर्भुज मतलब जिसमें कितनी भुजाएं होती है? 4। तो हम अपने मन से एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसमें कितनी भुजाएं होगी? 4 भुजाएं होगी। तो मैं मेरे मन से एक इस तरीके से क्या बना रहा हूं? एक चतुर्भुज बना रहा हूं, ठीक है? हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। अब ये चारों लगातार दे देते, ये हो जाएगा -4 -2, अगला ये -3 -5, अगला वापिस ये। क्रम से देखो, क्रम से लिखना है, उल्टे सीधे नहीं लिखने। और ये हो जाएगा 2,3। चारों क्या हो गए? चतुर्भुज के शीर्ष हो गए। अब आपको इसका क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक विकर्ण बना देंगे, या तो ये वाला बनाएंगे या तो ये वाला बना लेंगे, आपकी मर्जी है, वो आप बना लो। मैं अभी इससे बना रहा हूं ये वाला विकर्ण।
तो विकर्ण बनाने से फायदा क्या हुआ, ये जो आपका चतुर्भुज है दो भागों में टूट गया, एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज। तो देखिए इस पूरे का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का निकाल लेंगे, नीचे वाले का निकालेंगे और दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको नाम दे रहा हूं मैं A1, मतलब एरिया फर्स्ट का और एरिया सेकंड का, और टोटल का एरिया निकालना है पूरे का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। A बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, मतलब दोनों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इनको नाम दे देते हैं, क्योंकि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, फॉर्मूला। तो हमें चाहिए x1 y1 x2 y2। तो पहले हम क्या बात करेंगे, A1 वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो पहले जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे हम कौन सा निकालेंगे, A1 निकालेंगे, A1 क्षेत्रफल ये वाला। तो इसमें नाम देते x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। अब रखेंगे हम फॉर्मूले में वैल्यू। तो देखिए 1/2 ब्रैकेट x1 दे रखा है -4, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3। तो y2 कितना है, -5 और y3 कितना है, -2। तो पीछे है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, +2। फिर x2 कितना है आप देखोगे तो -3। फिर y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, -2। और आप y3 देखोगे, सॉरी y3 माइनस y1 आएगा, तो y1 तो ये यहां पर है, -2 है, तो -2 किसका हो जाएगा, +2। फिर x3 देखिए, x3 कितना आपके पास 3, x3 ये रहा, x3 कितना है 3। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना, -2। और आप y3 देखोगे, सॉरी y2 देखोगे, तो y2 कितना, -5। तो किसका हो जाएगा, +5। 1/2 ब्रैकेट -4, ये दोनों देखो आप, ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये प्लस का है और 5 माइनस का है, तो घटाना पड़ेगा, -3, ये -3। देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 +3। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। 1/2, 4 और 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो 4 3 12 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 का 3 से गुणा करोगे तो 0, 3 का 3 से गुणा करोगे तो आप 9। तो ये कितना हो गया, देखिए 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21/2, और आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10.5। तो A1 कितना आ गया 10.5। अब हम निकालेंगे A2, A2 में भी यही सूत्र लगेगा। अब A2 में कौन कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, तो शीर्ष कौन से होंगे, ये और ये। तो देखिए x1 y1 इसको दे रखा है, ये x3 y3 ये है, तो बचा हुआ ये है, तो इसको मैं क्या दे देता हूं x2 y2। पहले कौन सा था त्रिभुज, ये नीचे वाला था, अब कौन सा त्रिभुज है, ऊपर वाला। अब नीचे वालों की तरफ नहीं देखना है, अब बस 1 2 3। अब वापिस इसमें भी वैल्यू रखो, 1/2 ब्रैकेट x1 वही -4 ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 3, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2। फिर x2, तो x2 कितना है यहाँ पे 2। फिर y3 माइनस y1, तो y3 आप देखो कितना है y3 माइनस का 2, और y1 ये माइनस का 2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर उसके बाद x3 कितना है 3। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है माइनस का 2, और y2 कितना है प्लस का 3 है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट बंद। तो देखिए आप A2 कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट
माइनस का 4, 3 और 2 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, 2 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 0 प्लस का 3, 3 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, ब्रैकेट बंद। तो देखिए आप A2 1/2 आप इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का 20 प्लस 0, इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का 15 और आप इनको जोड़ोगे तो माइनस का 35/2। अब आप इसका भाग लगाओगे तो भाग लगाने पर आएगा माइनस का 17.5। अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है ना कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो अगर क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो हम इसको किस में लिखेंगे प्लस में। तो यहां पर एक लाइन लिखनी है, क्षेत्रफल धनात्मक होता है। क्षेत्रफल क्या होता है धनात्मक, क्षेत्रफल धनात्मक होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल माइनस 17.5 आया है ये सिर्फ कितना रहेगा 17.5। तो देखिए पहले का क्षेत्रफल कितना है A1 10.5, दूसरे का कितना है 17.5। आपको तो पूरे का निकालना है, तो पूरे का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा आपके पास A बराबर A1 प्लस A2। A1 आया आपके पास 10.5 प्लस A2 कितना आया 17.5 और आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 28 मात्रक का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, तो माइनस 17.5 है तो हमने इसको क्या लिख दिया प्लस का 17.5। चतुर्भुज को क्या किया हमने विकर्ण बना लिया तो दो भागों में टूट गया। इसको दे दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वापिस जब हम इसका निकालेंगे x2 y2 कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास 28। अब देखिए आप इसका अंतिम क्वेश्चन पांचवा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर दो भागों में बांटती है। क्या होता है अगर हम यहाँ पे माध्यिका बना लेते हैं तो वो क्या करेगी बराबर दो क्षेत्रफलों में क्या करेगी इसको बांट देगी। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण की सत्यापित कीजिए जिसके शीर्ष आपको ये दे रखे मतलब आपको ये शीर्ष दे रखे हैं। आपको इसमें करना क्या है इसकी एक माध्यिका बनानी है। माध्यिका बन जाएगी। माध्यिका कैसे बनेगी, माध्यिका देखो नाम में पता चल रहा है माध्यिका जो मध्य बिंदु से मिलती है वो क्या कहलाती है माध्यिका। तो यहां से हम रेखा खींचेंगे और इसके मध्य बिंदु से मिल जाएगी। तो ये जो रेखा होगी इस रेखा का नाम क्या है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है जो मध्य बिंदु से मिलती है एक शीर्ष से निकलकर, ये यहां से निकले इसके मध्य बिंदु पर आगे मिल गई तो इसको हम क्या बोल देंगे माध्यिका। ये माध्यिका हो गई। अब आपको क्या बताना है इसमें कि माध्यिका क्या करती है उसके दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है बांटती है। तो देखो ये माध्यिका आ गई। अब आपको क्या बताना है ये जो त्रिभुज है इधर ये वाला इसका क्षेत्रफल और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर है आपको ये बताना है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको ये वाला बिंदु चाहिए, तभी तो देखो इसका शीर्ष है इसका भी है इसका निकालना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है नया ABCD ये किसका पॉइंट है माध्यिका का। इसने बोल रखा है D क्या है ये लाइन क्या है AD क्या है माध्यिका। तो अगर ये माध्यिका है तो D कौन सा होगा मध्य बिंदु। देखो नाम में क्या है माध्यिका। माध्यिका मतलब जो लाइन मध्य बिंदु से आके मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे D क्या है मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास देखिए D आ जाएगा। D का देखिए आप x1 और x2 ये इन दोनों का मध्य बिंदु D। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 5 को तो 3 प्लस 5/2। अब y वाले भी -2 प्लस 2/2। तो D देखिए 5 और 3 आप जोड़ोगे तो 8/2 और 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/2। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास D जो है वो आ जाएगा 4,0। D कितना आ गया आपके पास 4,0। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे D की जगह क्या लिख देंगे 4,0। अब वापिस वही क्या करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा बराबर आएगा। तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल।
तो जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था वही करेंगे इसमें भी। पहले नाम दे देंगे x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और x3 y3। पहले हम इस वाले त्रिभुज का निकाल रहे ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। इसका क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट, पहले क्या आता है x1, फॉर्मूला आप लिख लेना पहले सॉल्यूशन करते टाइम। x1, तो देखिए x1 क्या है 4 ब्रैकेट x1, फिर क्या आता है y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0, y3 कितना है प्लस का 2, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा माइनस का। फिर क्या आता है x2 कितना है 4, उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 2 और y1 कितना है माइनस का 6, तो किसका हो जाएगा प्लस का 6। फिर x3 कितना है 5, फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना आपके पास माइनस का 6 और y2 कितना है 0, ब्रैकेट बंद। इसको सोल्व कर लेते, 1/2 ब्रैकेट 4, 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 4, 6 और 2 को आप जोड़ोगे तो 8 प्लस का 5, 6 में से माइनस 6 में से 0 कटोगे तो माइनस का 6, ब्रैकेट बंद। 1/2 ब्रैकेट 4 और आप 2 का गुणा करोगे तो माइनस का 8 और 4 का गुणा करोगे तो 32, 6 का 5 से करोगे तो माइनस का 30। अब देखिए ये तो प्लस की है और ये दोनों संख्या किसकी है माइनस की, तो पहले माइनस वाली को जोड़ लेते, तो ये हो जाएगा 38, माइनस का 38 न प्लस का 32, तो देखो 38 में से 32 जाएगा तो माइनस का 6, कैसे आ रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ वापिस, माइनस का 38 और प्लस का 32/2, किसका भाग लगाना है 2 का, तो देखिए आप 38 माइनस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा 6/2 और उत्तर क्या हो जाएगा माइनस का। पर आपको पता है कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, तो इसका क्षेत्रफल -3 नहीं होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3। तो पहले वाले का जो क्षेत्रफल है ADC का वो कितना हो गया 3। अब निकालेंगे हम ADB का, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, वापिस वही फॉर्मूला 1/2, इसमें वापिस वही नाम दे देते क्या ADB। तो देखिए x1 y1 है, x2 y2 है, चेंज क्या करेंगे सिर्फ x3 y3, तो हमने फॉर्मूले में x3 y3 चेंज होगा, बाकी सब वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो देखिए x1 कितना है 4, फिर y2 माइनस y3 तो 0, वहां पे माइनस का 2 है तो किसका हो जाएगा प्लस का 2, फिर x2 कितना है 4, फिर y3 माइनस y1 तो वो कितना है माइनस का 2 और वो किसका हो जाएगा प्लस का 6। ये देखिए आप x2 यहाँ पे आ गया, फिर क्या आता है y3 माइनस y1 तो माइनस का 2 और वो हो जाएगा प्लस का 6, फिर x3 दे रखा है 3, फिर y1 माइनस y2 तो y1 आपके पास है माइनस का 6 और y2 कितना है 0, ब्रैकेट बंद। तो देखिए आप 1/2 ब्रैकेट 4, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 प्लस का 4, 6 में से आप 2 4 प्लस का 3 माइनस का 6 में से 0 कटोगे तो माइनस का 6, ब्रैकेट बंद। अब इसको अंदर कर लेंगे गुणा, तो 4 का आप गुणा 2 से करोगे तो 8, 4 का 4 से करोगे तो 16 और 6 का गुणा 3 से करोगे तो माइनस का 18। तो देखिए आप 16 और 18 को आप जोड़ोगे पहले तो हो जाएगा 24 में से आप 18 को घटाओगे, 16 और 8 कितना हो गया 24 में से आप 18 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 और किसका भाग लगाना है 2 का, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए आप
दोनों का क्षेत्रफल कितना आया, 3 आया नहीं आया। तो ये सत्यापित करना था कि माध्यिका जो होती है उस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका भी 3 आ गया, इसका भी कितना आ गया 3। अगर बोलता तो पूरे का बता दो इसके साथ ही, तो पूरे का कितना हो जाता 6। तो इसमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना आ गया 3।